हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस जेआईबी ऑन द गो सीरीज। सो दोस्तों, जेआईबी ऑन द गो सीरीज के थ्रू हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे हैं इन्हीं सेशंस के अंदर, और साथ ही साथ उनके जो रेलेवेंट एमसीक्यूज हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं गाइज। तो आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लंच ब्रेक्स के अंदर या फिर अपने कॉम्यूट टाइम के अंदर गाइज। तो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में गाइज। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो दोस्तों, जो हम लोग आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वहां से हम लोगों को मई 2025 के अंदर भी जो था वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिला। तो इस सीरीज के अंदर जो भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं प्रीवियस साइकिल्स के अंदर हम लोगों को जो है वो क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं गाइज। तो अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द स्टेजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट गाइज। अब देखिए, जब भी एक नए प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है तो उसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आज मेरे माइंड में आइडिया है और कल मैंने जो है वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। तो मल्टीपल स्टेजेस जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं। अब कौन कौन सी वो स्टेजेस हैं उन्हीं को आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहली है आइडिया जनरेशन, आफ्टर दैट आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट टेस्टिंग, बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइज फाइनली। सो दीज आर मल्टीपल स्टेजेस जो कि एक सीक्वेंस के अंदर फॉलो की जाती हैं जब भी एक नए प्रोडक्ट को जो है वो डेवलप किया जाता है भी। तो एक एक करके इन स्टेजेस को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाइज आइडिया जनरेशन के बारे में। अब देखिए, आइडिया जनरेशन जो स्टेज है, यहाँ पे आइडिया जो है वो जनरेट किया जाएगा बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च गाइज। अब मार्केट का जो है वो सर्वे किया जाएगा, मार्केट रिसर्च की जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को समझ आएगा कि भाई किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों को डेवलप करना है दैट कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर गाइज। इसके अलावा कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन, अब कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को ही एक्चुअल में जो बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनके द्वारा फुलफिल किया जाता है। तो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन के थ्रू भी आइडिया जनरेट हो जाता है नए प्रोडक्ट को डेवलप करने का। आफ्टर दैट, क्योंकि देखिए कस्टमर सबसे ज़्यादा जो है वो इंटरेक्ट करते हैं विद द स्टाफ ऑफ द बैंक गाइज, तो स्टाफ के द्वारा भी सजेशन दी जा सकती है फॉर हैविंग एन आइडिया टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट गाइज। ठीक है, सो दिस इज आइडिया जनरेशन स्टेज भी। आफ्टर आइडिया जनरेशन नेक्स्ट स्टेज इज द आइडिया स्क्रीनिंग गाइज। अब आइडिया स्क्रीनिंग ये जो स्टेज है, इसके अंदर हम लोग ये वेरीफाई करेंगे कि भाई क्या हम लोगों को नया प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही कुछ जो है वो हम लोग ऐसी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं या फिर ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिनकी हेल्प से कस्टमर की जो नीड है उसको फुलफिल किया जा सके गाइज। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे इसी आइडिया स्क्रीनिंग स्टेज के अंदर ही देखेंगे क्या हम लोगों को जो है वो जो नया प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट को ऑपरेट करवाने के लिए क्या हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर भी नया बनवाना पड़ेगा, या फिर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही नया प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर लिया जाएगा गाइज। सो दीज आर दी पार्ट ऑफ आइडिया स्क्रीनिंग स्टेज भी। अब आइडिया जनरेट हो गया, आइडिया स्क्रीनिंग हो गई आइडिया की। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज इज द कंसेप्ट टेस्टिंग स्टेज गाइज। अब देखिए, कंसेप्ट टेस्टिंग स्टेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि भाई हम लोग कस्टमर्स से जो है वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो है वो फीडबैक लेंगे कि भाई क्या हमारा जो प्रोडक्ट है अगर उसको मार्केट के अंदर हम लोग लॉन्च करते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट को अगर मार्केट में लॉन्च किया जाए तो क्या जो टारगेट कस्टमर्स हैं विल दे बी अट्रैक्टेड टुवर्ड आवर प्रोडक्ट। सो दिस इज कंसेप्ट टेस्टिंग गाइज। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस। अब आइडिया जनरेट हो गया, आइडिया की स्क्रीनिंग हो गई, फिर हम लोगों ने कंसेप्ट को टेस्ट कर लिया। आफ्टर दैट बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस। इसका मतलब क्या है कि भाई इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है क्या वो फाइनेंशियली वाइबल है। अगर हम लोग इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा। इसके अलावा हमारा जो प्रॉफिट्स हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे इस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से गाइस। सो दिस ऑल विल बी द पार्ट ऑफ बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस भी। आफ्टर दैट लास्ट स्टेज इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइज। सो फाइनली हम लोग जो प्रोडक्ट को डेवलप कर लेंगे, आफ्टर दैट हम लोग एक टारगेट कस्टमर सेगमेंट को जो सेलेक्ट करेंगे, उनको उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए दिया जाएगा।
उन इंडिविजुअल टारगेट कस्टमर्स की जो है वो हम लोग फीडबैक रिसीव करते हैं, उस फीडबैक को इनकलकेट करते हैं। जैसे मान लो कि भी जो हमारा सेलेक्टेड टारगेट ग्रुप कस्टमर था, उसने बोला कि भी इस पर्टिकुलर फीचर को रिमूव कर दो और नए फीचर को इसको ऐड कर लो, तो हम उनकी फीडबैक को इनकलकेट करेंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर, और फाइनली हम लोग जो है उसके बाद फुल स्केल के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे, सो दैट वी कैन कॉमर्शियलाइज आर प्रोडक्ट। उसके थ्रू हम लोग जो है रेवेन्यू जनरेट कर पाए फाइनली मार्केट से गाइस। सो दीज आर मल्टीपल स्टेजेस जो कि एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के दौरान जो है वो फॉलो की जाती हैं गाइस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार यहाँ से हम लोगों को जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंस्ट्रेंट्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में। अब देखिए प्रोडक्ट को जब भी डेवलप किया जाता है, तो अभी तो हम लोगों ने स्टेजेस के बारे में बात कर ली, अब क्या कुछ दिक्कतें, क्या कुछ हर्डल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, तो उनमें सबसे पहला है हिट्रोजिनस कस्टमर बेस। हिट्रोजिनस कस्टमर बेस का मतलब क्या है कि भाई आप लोगों को जब भी नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिविजुअल कस्टमर की नीड को कैटर करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट, अगर आपके जो है 10 लाख कस्टमर है तो 10 लाख प्रोडक्ट आप लोगों ने मार्केट में लॉन्च कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को जो है वो एक कॉमन कस्टमर बेस चाहिए, जिनकी एक कॉमन नीड्स हो, जिनको एड्रेस करने के लिए प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जा सके। सो बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जनरली अलग अलग जो कस्टमर्स हैं उनकी अलग अलग नीड्स और एक्सपेक्टेशंस देखने के लिए मिलती हैं, उसी को बोला जा रहा है हिट्रोजिनस कस्टमर बेस। सो दैट इज अ कंस्ट्रेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज प्रोडक्ट ऑब्सोलिसेंस गाइस। अब देखिए प्रोडक्ट ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या है कि भाई फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप लोग अपने प्रोडक्ट को जो है वो चेंज नहीं करेंगे, उसको जो है अपग्रेड नहीं करेंगे, देन योर प्रोडक्ट विल अल्टीमेटली बी आउट फ्रॉम द मार्केट। सो प्रोडक्ट ऑब्सोलिसेंस इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट प्रूनिंग गाइस। प्रोडक्ट प्रूनिंग का मतलब क्या है कि भाई कौन से प्रोडक्ट को आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट लाइन से बाहर निकालना है और कौन से प्रोडक्ट को ऐड ऑन करना है, या फिर किस प्रोडक्ट में कौन सा फीचर ऐड ऑन करना है और कौन सा फीचर जो है रिमूव करना है, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट प्रूनिंग। सो टू सेलेक्ट अ प्रोडक्ट, टू make it out from your product line और to include in your product line, it is a constraint in product development। क्योंकि हो सकता है कोई प्रोडक्ट आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कल अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, सो इट इज़ अ कंस्ट्रेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू कम अप विद आइडिया। अब देखिए नए आइडिया के साथ जो प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ता है, अब हर बार नया आइडिया आना ये खुद में ही एक कंस्ट्रेंट हो जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्टाफ। अब जब भी एक नए प्रोडक्ट को डेवलप किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग बैंक में काम करते हैं, बैंक के लिए कोई एक नया जो है वो फाइनेंशियल वाइबिलिटी को चेक करने के लिए, आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाता है, बट ब्रांच का स्टाफ बोल रहा है कि भाई जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है हम उसी को यूज़ करेंगे, वी आर यूज टू दैट सॉफ्टवेयर, हम नए इस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्टाफ भाई। तो नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में रेजिस्टेंस भी एक कंस्ट्रेंट की तरह जो है वो एक्ट करता है गाइज। सो दीज आर दी कंस्ट्रेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में भी। तो देखिए गाइज प्रोडक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, इसके लिए थियोडोर लेविट जिन्होंने प्रोडक्ट को डिफाइन भी किया था, उनके द्वारा 4 तरह की जो प्रोडक्ट लाइन्स हैं उनके बारे में बात की गई। तो एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है जेनरिक प्रोडक्ट। उन्होंने बोला जेनरिक प्रोडक्ट है ये जो हमारी प्रोडक्ट लाइन है, इसके अंदर हम लोग उन प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करेंगे विच आर अनब्रांडेड एंड अनडिफरेंशिएटेड। जेनरिक मतलब नाम से ही समझ आ रहा है जनरल प्रोडक्ट्स देखने के लिए। जैसे जब भी आप लोगों को भूख लगती है तो आप लोगों को जनरली राइस और ब्रेड का ही ध्यान आता है, उसी तरह से अगर बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें तो बैंकिंग के केस में जेनरिक प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट गाइज। अब ये जो जेनरिक प्रोडक्ट है, दीज प्रोडक्ट्स एक्चुअली गेट देयर नेम फ्रॉम द आइडेंटिटी देयर नेम गाइज, कि भाई जनरल, बहुत ही जनरल हम लोगों को ये प्रोडक्ट्स जो हो देखने के लिए मिलते हैं गाइज, जैसे करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। अब जो सेकंड प्रोडक्ट लाइन डिफाइन की गई बाय द थियोडोर लेविट, दैट वाज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के अंदर हम लोग उन प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते हैं विच रिप्रेजेंट्स द कस्टमर्स मिनिमम एक्सपेक्टेशन। मतलब एक कस्टमर को जो बैंक से एक्सपेक्टेशन थी वो सभी फीचर्स उस प्रोडक्ट के अंदर दे दिए, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बोल देंगे। जैसे सेविंग अकाउंट जब भी ओपन अप किया जाता है कस्टमर का, तो कस्टमर को जो है वो पासबुक प्रोवाइड की जाती है टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अब यहाँ पे पासबुक क्या हो जाएगा, इट विल बी अ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट भी। अब देखिए ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स को हम लोग जो है एनरिच्ड प्रोडक्ट्स भी बोल देते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली बियॉन्ड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। जैसे आज की डेट में पीएनबी बैंक का जो कस्टमर है, अगर उसका जो अकाउंट है वो दिल्ली ब्रांच में है, बट वो मुंबई ब्रांच से भी अपनी बैंकिंग कर सकता है। सो नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट विच इज बियॉन्ड कस्टमर एक्सपेक्टेशन गाइस, ठीक है। सो दिस इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज पोटेंशियल प्रोडक्ट गाइस। अब पोटेंशियल प्रोडक्ट्स भी जो है वो एनरिच्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो बियॉन्ड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, बट यहाँ पे हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं भी, और दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ टुमारो। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि भाई हम लोग जो है पोटेंशियल
प्रोडक्ट्स को क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टुमारो बोल देते हैं गाइज। फॉर एग्जांपल कार्डलेस विड्रॉल फ्रॉम एटीएम गाइज। अब जब एटीएम्स नए नए आए थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि भी बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम मशीन से जो है फंड को विड्रॉ किया जा सकेगा, बट नाउ वी कैन विड्रॉ द फंड्स फ्रॉम एटीएम मशीन्स विदाउट कार्ड। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्ट, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट एक्चुअल में ये हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं जो हमारे पोटेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ टुमारो बोल दिया जाता है गाइज। सो ये 4 प्रोडक्ट लाइंस जो थी वो थियोडोर लेविट जी के द्वारा बताई गई थी। आफ्टर दैट देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। मेट्रो बैंक वांट्स टू लॉन्च अ यूनिक डिजिटल वॉलेट टू अट्रैक्ट यंग कस्टमर्स डिस्पाइट सेवरल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम कैन नॉट प्रपोज अ फीचर सेट दैट इज बोथ इनोवेटिव एंड कमर्शियली वाइबल, leading to a project stall. This bottleneck is primarily due to product obsolescence, difficult to come up with an idea, heterogeneous customer base या फिर product pruning है. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, difficult to come up with an idea. तो ये हम लोगों ने one of the constraint अभी डिस्कस किया कि भाई इट इज़ वन ऑफ द कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टिपिकल स्टेजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस गाइज। आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस, कंसेप्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, पहले आइडिया स्क्रीनिंग, फिर आइडिया जनरेशन, कंसेप्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फाइनली बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट टेस्टिंग एंड फाइनली प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन भी। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि पहले आइडिया जनरेट होगा, फिर कंसेप्ट टेस्टिंग की जाएगी, फिर प्रोडक्ट डेवलप होगा, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन विल बी डन। आफ्टर दैट बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस के बाद में फाइनली जो है वो आइडिया स्क्रीनिंग होगी। सो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑफ द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट गाइज। सो द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए कि भाई आइडिया जनरेट होगा, आइडिया को स्क्रीन किया जाएगा, बिजनेस और मार्केट एनालिसिस किया जाएगा, कंसेप्ट टेस्टिंग होगी, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की जाएगी और फाइनली उसको फिर कमर्शियलाइज कर दिया जाएगा गाइज, ठीक है। सो द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए गाइज, ठीक है। सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम तो आप लोग एडुटैब की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिलेगा। वहाँ जाते ही आप लोगों को जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। जहाँ जाते ही आप लोग जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे भाई। अब जीआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स सबसे पहले यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को, जिसके अंदर जीआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे आप लोगों को जो कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस, सो दैट आप लोगों की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो पाए भी। अगर आप लोग चाहते हैं कि भी आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे INDIFS, PPB और RBWM और AFM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करना है तो आप लोग जो है वो लाइव क्रैश कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे फॉर योर रिवीजन पर्पज, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी ऑफर किए जाएंगे गाइस। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर कोर्स एज वेल। और अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, यू जस्ट नीड टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर ऑल द कंपोनेंट ऑफ जीआईबी एग्जामिनेशन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट फॉर दिस जीआईबी एग्जामिनेशन। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप लोग जो है वो मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं और एक्चुअली में ये सेशन अगर पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें भी। थैंक यू।